अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। मिक्सचर क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को आप मिक्स अप कर देते हो फिज़िकली, ठीक है? कोई आप उसकी फ़िक्स रेशियो नहीं लेते, तो आपके पास जो चीज़ बनती है उसको आप मिक्सचर कहते हो। जब भी आप 2 चीज़ों को मिक्स या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हो, तो जो हर सब्सटेंस होता है उसकी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो उसमें मौजूद होती है, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है। और मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हो वापस उन्हीं कंपोनेंट्स में जिनको आपने मिक्स किया था, ठीक है? उसके लिए आप डिफरेंट फिजिकल मेथड इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आपके पास डिस्टिलेशन एक मेथड है, फिल्ट्रेशन है, वेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है और मैग्नेटाइजेशन है। अब मिक्सचर जो है उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। अगर तो उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट, ठीक है, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे कि आपके पास एयर है, आप दो गैसेस को आपस में मिक्स करते हो, तो वो आपके पास गैस ही होती है, ठीक है? इसी तरह आइसक्रीम है, ठीक। लेकिन अगर आपके पास मिक्सचर की कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म ना हो, ठीक, तो आप उस मिक्सचर को हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि आपके पास सॉइल है, ठीक है? अब सॉइल में आप अक्सर देख सकते हो कि आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है? क्या होता है कि आपके पास रेत में मिट्टी भी शामिल होगी, ठीक है? और मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक? तो उसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होने का मतलब ये है कि आपको वो सारा एक ही जैसा लगे मिक्स करने के बाद। फिर हम देख लेते हैं कि कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस क्या है। अब जो कंपाउंड होते हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं, जबकि मिक्सचर की अगर हम बात करें तो हम सिंपल 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स अप कर देते हैं। अब जब आप कंपाउंड बनाते हो, तो जो हर इंडिविजुअल एलिमेंट होता है उसकी अपनी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है और उस पूरे कंपाउंड की एक अपनी प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन मिक्सचर जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है। अब कंपाउंड जो हैं उनको आप हमेशा फिक्स कंपोजिशन बाय मास से मिलके बनाते हो। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर तभी बनेगा जब 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलेगा, ठीक है? लेकिन मिक्सचर में ये चीज़ नहीं है। मिक्सचर में आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें आपस में मिक्स कर दो, ठीक है, फिज़िकली, तो वो आपके पास मिक्सचर बन जाएगा। अब जो कंपाउंड हैं उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मींस के तहत, लेकिन जो आपके पास मिक्सचर हैं आप उनको फिजिकल मेथड से जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हो। अगर आपने फॉर एग्जांपल मड और वाटर को मिक्स किया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको वापस अलग भी कर सकते हो, ठीक है? फिल्टर कर लोगे आप, तो आपके पास जो मड है वो एक साइड पे अलग हो जाएगी और जो वाटर है वो अलग हो जाएगा। अब जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको आप केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और जितने भी आपके पास मिक्सचर होता है उसका आपके पास केमिकल फार्मूला नहीं होता। अब कंपाउंड जो है उसकी होमोजेनस मिक्सचर होती है, ठीक, मतलब वो थ्रू आउट एक ही जैसा नजर आता है। लेकिन आपके पास जो मिक्सचर है वो होमोजेनस भी हो सकता है और हेट्रोजेनस भी हो सकता है। अब कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प और फिक्स होता है, जबकि मिक्सचर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ना तो शार्प होता है ना तो फिक्स होता है। फिक्स ना होने की वजह ये है कि आप एक बार, लेट्स सपोज आपने वाटर और मड को मिक्स किया, ठीक है, मट्टी को, ठीक है, तो आप उसकी कोई फिक्स रेशियो नहीं ले रहे। जब तक चीज़ें आपके पास फिक्स ना हो तो उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो वेरी करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है? एटॉमिक नंबर जो है, अब किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, वो उसका एटॉमिक नंबर है। उसको आप रिप्रेजेंट करते हो जी के साथ। और तमाम जो एटम होते हैं एलिमेंट के, उनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनके न्यूक्लियाई में, ठीक है? इसका मतलब ये है उन तमाम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास हाइड्रोजन एटम जो है उसमें एक प्रोटॉन है, ठीक, तो उसका एटॉमिक नंबर आपके पास 1 होगा, ठीक है? इसी तरह ऑल एटम इन कार्बन हैव 6 प्रोटॉन। कार्बन में जितने भी एटम हैं उन तमाम के तमाम में 6 प्रोटॉन मौजूद होंगे।
उसका आपके पास एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह ऑक्सीजन का 8 होगा और आपके पास डिफरेंट सल्फर का जो है वो 16 होगा। फिर आ जाता है हमारे पास मैस नंबर। मैस नंबर बेसिकली क्या होता है कि जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के अंदर मौजूद होते हैं उनको आप ऐड अप कर दो तो वो आपके पास मैस नंबर बन जाता है और इसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक, अब मैस नंबर क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को आप ऐड कर दो तो ये आपको मैस नंबर दे देगा। इस फार्मूले को अगर आपने न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो आप क्या करोगे, जी को दूसरी तरफ ले जाओगे तो एन क्या हो जाएगा, ए माइनस जी। अब हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक एटॉमिक मास यूनिट मास होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम जो है इसमें एक प्रोटॉन मौजूद होता है और कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता, तो इसका मास नंबर आपके पास क्या होगा, आप इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 0 = 1। अब कार्बन में आपके पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो तो इसका आपके पास मास नंबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और इसी तरीके से आप इस टेबल में डिफरेंट एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर देख सकते हैं और मास नंबर देख सकते हैं। मास नंबर आपने कैसे कैलकुलेट किया, इन दोनों को ऐड करके, ठीक। और आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है, सिंपल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमारे पास एक एग्जांपल है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एटम हैविंग A = 238 एंड G = 92। आपने बताना है कि आपके पास एक एटम है जिसमें आपके पास एटॉमिक नंबर 238 है और मास नंबर आपके पास 92 है। आपने बताना ये है कि इसमें कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो आपके पास इस एलिमेंट में 238 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद है। और न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कि आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, a माइनस जी। तो आप 238 में से 92 को माइनस कर दोगे तो आपके पास 146 जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे।